सफेद हिरनी। बच्चों, बहुत दिनों की बात है कि एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े का नाम था शाहिद और छोटे का नाम हामिद। दोनों भाई अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते थे। वो जब बड़े हुए तो एक दिन बूढ़े किसान ने उनसे कहा, मेरे बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी जिंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर खेत वगैरह का सारा काम अपने जिम्मे ले लो। अच्छा बाबा, हम कल से ही खेत पर जाना शुरू कर दें? इतनी जल्दी नहीं मेरे बच्चों। मेरी ख्वाहिश है कि पहले तुम दुनिया की सैर कर लो, अच्छी तरह से घूम फिर लो, फिर वापस आकर काम शुरू करना। जो आपकी मर्जी बाबा। बाबा, हम कल ही रवाना हो जाएं? हाँ बच्चों, कल सुबह सवेरे तुम लोग अपने सफर पर निकल जाओ। दूसरी सुबह बूढ़े किसान ने अपने बच्चों को सफर पर रवाना करते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम लोग इतने लंबे सफर पर जा रहे हो। रास्ते में दुश्मन और जंगली जानवर वगैरह मिल सकते हैं। तुम अपनी हिफाजत के लिए एक एक तीर कमान और एक एक कुत्ता साथ लेते जाओ। अच्छा बाबा। अब तुम लोग जाओ मेरे बच्चों। खुदा हाफिज। दोनों भाइयों ने अपने बाबा को खुदा हाफिज कहा, अपने अपने कुत्ते और अपने अपने तीर कमान संभाले और जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में काफी देर तक चलते रहने के बाद उनको एहसास हुआ कि वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भूल गए हैं। आखिर भाई वो दोनों थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इतनी दूर आ गए, शहर का तो कोई नामो निशानी नहीं मिलता। अगर शहर ना आया और हमारा सारा खाना खत्म हो गया तो? नहीं नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हारो, चलो चलते हैं, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे। और उन दोनों ने फिर अपना सफर शुरू कर दिया। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उनको 12 सिंहों का एक जोड़ा नजर आया। दोनों ने अपने अपने तीर कमान संभाल लिए। अभी वो तीर कमानों से तीर छोड़ने ही चाहते थे कि अचानक 12 सिंहों ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। हम दोनों को ना मारो भाई, अपने साथ सफर पर ले चलो, वक्त पड़ने पर हम भी तुम्हारे काम आएंगे। दोनों भाइयों ने जब ये सुना तो उन्होंने 12 सिंहों को अपने सफर का साथी बना लिया। कुछ दूर चलने के बाद अब उनको 2 भेड़िए नजर आए। दोनों भाइयों ने फौरन अपने अपने तीर कमान संभाल लिए और अभी वो तीर चलाने ही वाले थे कि अचानक भेड़ियों ने भी इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। हम दोनों को न मारो भाई, अपने साथ सफर पर ले चलो, वक्त पड़ने पर हम भी तुम्हारे काम आएंगे। अब जो शाहिद और हामिद ने ये सुना तो दोनों भेड़ियों को भी अपने साथ ले लिया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अब उनको 2 प्यारे प्यारे घोड़े नजर आए। दोनों भाइयों ने एक साथ अपने तीर कमान संभाल लिए और घोड़ों पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक उन घोड़ों ने भी इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। हम दोनों को न मारो भाई, अपने साथ सफर पर ले चलो, वक्त पड़ने पर हम भी तुम्हारे काम आएंगे। दोनों भाइयों ने जब ये सुना तो उन्होंने घोड़ों को भी साथ ले लिया और इस तरह शाहिद हामिद को अपने अपने वफादार कुत्तों के साथ साथ एक एक 12 सिंघे, एक एक भेड़िए और एक एक घोड़े का साथ भी मिल गया और उनका सफर तेजी के साथ तय होने लगा। आखिरकार सफर करते करते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से 2 रास्ते अलग अलग जाते थे। अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि भाई किस तरफ जाया जाए। मेरे ख्याल में सीधे हाथ वाला रास्ता ठीक है। मैं समझता हूँ उल्टे हाथ वाला रास्ता सही रहेगा। अच्छा तो ऐसा करते हैं, तुम उल्टे हाथ वाले रास्ते पर रवाना हो जाओ
और मैं सीधे हाथ वाले रास्ते पर चला जाता हूँ। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, और सुनो, ये सामने बरगद का दरख्त है ना, इसमें हम दोनों अपने अपने चाकू घोंप देते हैं। जो भाई तकलीफ में होगा उसके चाकू पर जंग लग जाएगा और इस तरह हम एक दूसरे की मदद को पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो फिर निकालते हैं अपने अपने चाकू। ये लो भाई, ये रहा मेरा चाकू और ये रहा मेरा चाकू। अच्छा भाई हामिद, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। इस तरह वो दोनों अपने अपने तीर कमान, कुत्ते, बारहसिंगे, भेड़िए और घोड़ों को लिए अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। बड़ा भाई शाहिद सीधे हाथ वाले रास्ते पर चलता रहा। कई दिन तक इसी तरह चलते रहने के बाद उसे जंगल में एक अजीब सा महल नजर आया। इस जंगल में इतना बड़ा महल? कितनी ऊंची दीवारें हैं और मीनार तो, अरे तो बादलों तक पहुंच गया है। मगर ये खाली क्यों पड़ा है? कहाँ गए सब लोग? अचानक एक खिड़की खुलने की आवाज आई। अरे ये खिड़की, और खिड़की में खूबसूरत लड़की कौन है? लिबास से तो बिल्कुल शहजादी मालूम होती है। मैं चलकर इससे पूछता हूँ। सुनिए, ये कैसा महल है? सिपाही, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, बादशाह सलामत की सब लोग कहाँ हैं? आप कौन हैं और यहाँ अकेली क्यों हैं? मेरा हाल पूछकर क्या करोगे मुसाफिर? मैं इस महल की बदनसीब शहजादी हूँ। बादशाह सलामत और महल के तमाम लोग पत्थर के बन चुके हैं। अरे कैसे? क्या बताऊं मुसाफिर, इस जंगल में एक हिरनी रहती है जो कभी कभी नजर आती है। पता नहीं उस कमबख्त में क्या जादू है कि जो कोई उसके पीछे जाता है वापस नहीं लौटता, पत्थर का बन जाता है। ये तो अजीब बात है। क्या आप ये सब लोग दोबारा जिंदा नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? अगर कोई बहादुर इंसान आए और उस हिरनी को मार डाले तो फिर सबको दोबारा जिंदगी जरूर मिल सकती है। अब मैं आ गया हूँ शहजादी साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं और मेरे साथी सफेद हिरनी को अभी मार कर आते हैं। शाहिद महल से थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक एक झाड़ी के पीछे उसे वो सफेद हिरनी नजर आ गई। बस उसने अपना घोड़ा फौरन उसके पीछे लगा दिया, मगर देखते ही देखते हिरनी उसकी नजरों से गायब हो गई। शाहिद थक गया था, उसको प्यास भी लग रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसको छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई जहां एक बुढ़िया बैठी हुई थी। ओह, कितनी बदसूरत है ये बुढ़िया, और इसकी ये नाक, ओह कितनी खौफनाक है। अरे मुझे, खैर छोड़ो, मगर मुझे क्या, मुझे तो प्यास लगी है, चलकर पानी मांगता हूँ। ये कहकर शाहिद बुढ़िया की तरफ चला। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मैं जानती हूँ। तुमको तुम्हारे जानवरों को प्यास लगी है। जानवर ना कहिए इनको, ये मेरे साथी हैं। बच्चों, फिर शाहिद ने गिलास लेकर पानी पिया ही था कि वो पूरे का पूरा पत्थर का बन गया।